RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, जनरल साइंस की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसका पार्ट 3 हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। जो वॉशिंग मशीन देखा होगा कपड़े धुलने वाली घरों में होती है, तो किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है जो वॉशिंग मशीन होती है किस सिद्धांत पे कार्य करती है, कैसे कपड़े धुल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है व्युत्पन्न परासरण। सेकेंड ऑप्शन है आपका, सेकेंड जो है विसरण। थर्ड ऑप्शन है आपका अभिकेंद्र बल। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका अपकेंद्र बल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो दोस्तों, वॉशिंग मशीन जो होती है, क्या व्युत्पन्न परासरण पर कार्य करती है, क्या विसरण पर कार्य करती है, क्या अभिकेंद्र बल पर कार्य करती है, क्या अपकेंद्र बल पर। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अपकेंद्र बल पर। जो वॉशिंग मशीन होती है अपकेंद्र बल पर कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन एक इकाई जो होती है, यूनिट होती है, किसका मात्रक होती है। ठीक, तो ऑप्शन सुन लीजिए आप। पहला ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का है, या ऑप्शन ज्योति तीव्रता का है। ज्योति तीव्रता का है। थर्ड ऑप्शन है आपका ज्योति दाब प्रकाश तीव्रता का है। प्रकाश तीव्रता। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका तरंग दैर्ध्य का है। इसमें से बताना है जो ल्यूमेन है किसका मात्रक है। क्या ज्योति फ्लक्स का है, क्या ज्योति तीव्रता का है, क्या प्रकाश तीव्रता का है, या तरंग दैर्ध्य का है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है आपका ज्योति फ्लक्स। जो ल्यूमेन जो होता है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कैंडला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैंडला मात्रक किसका है। पहला ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स। पहला ऑप्शन है, एक मिनट, ज्योति प्रभाव। दूसरा ऑप्शन जो है आपका, दूसरा ऑप्शन है ज्योति तीव्रता। थर्ड ऑप्शन है आपका ज्योति दाब। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है ज्योति फ्लक्स। क्या है? ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स। ठीक, इसमें से बताना है आपको कैंडला किसका मात्रक है। तो कैंडला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। काहे का मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने बताया था, ल्यूमेन किसका मात्रक था? ज्योति फ्लक्स का था। और जो कैंडला है काहे का है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा प्राणी होता है? ध्वनि जो अंधा होता है, जिसको आँखों से दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ आवाज़ के द्वारा पहचानता है किसी चीज़ को। तो पहला ऑप्शन जो है आपका, क्या चमगादड़ है? चमगादड़, ठीक है, जो रात में चलता है। और जो दूसरा ऑप्शन है कछुआ, ठीक है, कछुआ है। तीसरा ऑप्शन है आपका कुत्ता। और फोर्थ ऑप्शन है आपका बिल्ली। तो इसमें से बताना है, क्वेश्चन था हमारा कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला कौन सा प्राणी होता है। देखिए, कभी कभी देखा होगा कुत्ता सोता है। देखिए, सोते हुए मतलब अगर थोड़ी सी भनक पड़ती है तुरंत वो जाग जाता है। लेकिन यहाँ से आपको बताना है कि ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा होता है। क्या चमगादड़ होता है, क्या कछुआ होता है, क्या कुत्ता होता है, क्या बिल्ली होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ अंधी होती है या, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ध्वनि को आँखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा होता है?
चमगादड़ होता है। कौन सा होता है? चमगादड़ होता है। अगला क्वेश्चन इसका है, डायप्टर किसका मात्रक है? डायप्टर किसका मात्रक होता है? जो लाइट में होता है डायप्टर। डायप्टर किसका मात्रक होता है? क्या लेंस की क्षमता का होता है? लेंस की क्षमता का होता है। सेकंड ऑप्शन है आपका, क्या ज्योति फ्लक्स का होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, क्या प्रकाश तीव्रता का होता है? प्रकाश तीव्रता का होता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, क्या दीप्ति का होता है। ठीक है, इनमें से बताना है कि जो डायप्टर होता है किसकी क्षमता होती है या किसका मात्रक होता है। तो डायप्टर दोस्तों लेंस की क्षमता का होता है। किसका होता है? लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है क्या होता है? डायप्टर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो सामान्यतः उसका जो रक्त दाब है, ब्लड प्रेशर है, जो बीपी, क्या उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या घट जाता है? घट जाता है। सेकंड ऑप्शन है, क्या उतना ही रहता है? उतना ही रहता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। और जो फोर्थ ऑप्शन है कि बदलता रहता है या फिर बदलता रहता है। बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें से बताना है आपको, जो व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है, जो उसका ब्लड प्रेशर है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या घट जाता है? क्या उतना ही रहता है? क्या बढ़ जाता है? क्या बदलता रहता है? तो ये घट जाता है और कभी कभी बढ़ भी जाता है। ध्यान रखिए, अधिकतर जो होता है उसका घट ही जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? जो शरीर होता है, जो बॉडी होती है, उसमें कौन सा जो होता है ऐसा तत्व होता है या कौन सा ऐसा जो यंत्र होता है जिस जो हमारे अन्य बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है? ठीक है, ये बताना है आपको। क्या आरबीसी होता है? आरबीसी। ठीक है, आरबीसी होता है। क्या डब्ल्यूबीसी होता? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये। ठीक है, जितने मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ठीक है, क्या ब्लड प्लाज्मा है? ब्लड प्लाज्मा। या फिर क्या हीमोग्लोबिन है? हीमोग्लोबिन। इनमें से बताना है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी करता है। कौन सा करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा जो करता है वो डब्ल्यूबीसी करता है। कौन सा करता है? और डब्ल्यूबीसी, अगर इसका निर्माण पूछ दिया जाए तो इनका निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? अस्थिमज्जा में होता है या बोन मेरो में होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? क्या पारा होता है? सेकंड नंबर ऑप्शन है आपका, क्या चांदी होती है? चांदी होती है। थर्ड है आपका, क्या चमड़ा होता है? और जो फोर्थ होता है, क्या आपकी इसमें बेंजीन होती है? तो ऊष्मा का बताना है आपको, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो दोस्तों ऊष्मा का चालक जैसे आपका सोना भी होता है। क्या होता है? सोना होता है, लेकिन सोना ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा इनमें से? क्या पारा होगा? क्या चांदी होगी? चमड़ा होगा? बेंजीन होगी? तो इसमें दोस्तों चांदी होगी। क्या होगी? चांदी होगी। ऊष्मा का सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होती है। अगर चांदी ना दी हो तांबा भी कह सकते हैं, किसको? कापर कहते हैं। क्या कहते हैं? कापर। तांबा भी लगा सकते हैं अगर नहीं है। अगर चांदी और तांबा दोनों दिए हैं तो आप चांदी लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आँखों का रंग आँखों का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? आँखों का जो रंग होता है किसके द्वारा निर्धारित होता है? क्या रेटिना के द्वारा निर्धारित होता है? रेटिना। दूसरा ऑप्शन है, क्या पुतली के द्वारा निर्धारित होता है? पुतली। बहुत बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। क्या कार्निया के द्वारा होता है? कार्निया के द्वारा होता है। या आपका आइरिस। ठीक है, आइरिस के द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है इसमें कि आँखों का जो रंग है किसके द्वारा निर्धारित होता है दोस्तों? तो ये निर्धारित होता है आइरिस के द्वारा होता है। काहे के द्वारा होता है? आइरिस के द्वारा होता है। काहे के द्वारा होता है? आँखों का जो रंग होता है वो दोस्तों
आयरिस के द्वारा निर्धारित होता है, ध्यान रखिएगा, आयरिस। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो नेत्र होता है उसमें पूरी आँख दान नहीं की जाती है, कुछ उसका जो पार्ट होता है वही, जो मेन पार्ट होता है वही इसका भाग आपका दान किया जाता है। कि बहुत लोग समझते हो कि आँख पूरी दान की जाती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है नेत्र दान के समय आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? क्या पुतली दान की जाती है? ठीक, क्या पुतली दान की जाती है? क्या रेटिना दान की जाती है? रेटिना, क्या रेटिना दान की जाती है? क्या कार्निया दान की जाती है? कार्निया, या फिर आइरिस दान किया जाता है? आइरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या, मतलब जो नेत्र दान जब किया जाता है तो कौन सा भाग दान किया जाता है? क्या पुतली दान की जाती है? क्या रेटिना की, कार्निया की, आइरिस? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है आपका कार्निया दान की जाती है। कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया दान की जाती है। अगर प्रतिबिंब बनने की बात होती है वो रेटिना पे बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना में, ठीक है। तो कौन सा भाग दान किया जाता है दोस्तों? कार्निया। आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया जो है वो दान किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है, बंद संचार प्रणाली किसमें पाई जाती है? बंद संचार प्रणाली किसमें पाई जाती है? बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या तिलचट्टा? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या तिलचट्टा में पाई जाती है? तिलचट्टा, तिलचट्टा। सेकंड ऑप्शन है आपका, क्या केचुआ में पाई जाती है? केचुआ, किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या घोंघा, घोंघा देखा है? घोंघा में पाई जाती है। क्या कटल मछली में पाई जाती है? कटल मछली, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है बंद संचार, जैसे हम आप लोग हैं तो इसमें खुली संचार प्रणाली होती है, ठीक। जो इसमें से आपको बताना है कौन सी बंद संचार प्रणाली वाला जीव है। क्या तिलचट्टा होता है? क्या केचुआ होता है? क्या घोंघा? क्या कटल मछली? तो इसका सही उत्तर है कटल मछली होती है। कौन सा होता है दोस्तों? कटल मछली में बंद प्रणाली पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायु जनित रोग कौन सा है? आपको बताना है वायु जनित, मतलब वायु के द्वारा कौन सा रोग वायु से फैल सकता है। क्या आंत्र ज्वर होता है? आंत्र ज्वर, ज्वर मतलब बुखार होता है, ठीक है। क्या खसरा होता है? खसरा। क्या पीलिया होता है? पीलिया, या फिर कोई नहीं इनमें से। तो बताना है कि वायु जनित रोग कौन सा है। बहुत बार पूछा जाता है वायु जनित रोग जो दोस्तों होता है वो खसरा होता है। कौन सा होता है? खसरा होता है। कौन सा होता है? खसरा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? या चावल के खेत कहा जाए या धान का खेत कहा जाए, तो वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो पहला ऑप्शन है, क्या मीथेन क्या मीथेन निकलती है? क्या एथेन निकलती है? थर्ड ऑप्शन है आपका, क्या नाइट्रोजन निकलती है? नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन निकलती है? या इनमें से सभी? इनमें से सभी गैसें निकलती हैं। तो आपको बताना है कि धान की खेती में, धान का जहाँ क्षेत्र होता है जहाँ पे, वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है। तो दोस्तों इनमें से बताना है, क्या मीथेन निकलती, क्या एथेन निकलती, क्या नाइट्रोजन, क्या इनमें से सभी। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चावल कहा जाए या धान का क्षेत्र कहा जाए या दलदल होता है, जहाँ पे दलदल होता है, ठीक, तो वहाँ पे मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है? मीथेन गैस होती है। देखा होगा जो जानवर होते हैं, गाय भैंस बकरी ये सब होते हैं, जो वो अपना पगराहट करते हैं, जो करते हैं, तो वहाँ पर भी मीथेन गैस होती है, ठीक है। तो नहीं मुँह चलाया करते हैं, तो वहाँ पर भी मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन गैस को मार्स गैस के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस। मीथेन गैस को दोस्तों मार्स गैस भी कहते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्स गैस किस गैस को कहते हैं, तो मीथेन गैस को कहते हैं। और चावल की खेती में या धान की खेती में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के गैस के जलने पर क्या निकलता है? जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके जलने पर क्या निकलता है, मतलब कौन सा पदार्थ निकलता है, तत्व निकलता है? क्या मिट्टी निकलती है? मिट्टी निकलती है, या फिर पानी निकलता है, या फिर बताना है आपको कि ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, या फिर ऐस भी एक पदार्थ होता है, ठीक है।
तो इनमें से बताना है कि जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ निकलता है, क्या मिट्टी, क्या पानी, क्या ऑक्सीजन, क्या गैस। तो दोस्तों पानी निकलता है। क्या निकलता है? पानी निकलता है। याद रखिएगा, जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो वहाँ से पानी निकलता है। क्या निकलता है? पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर जो होता है उसमें पसलियों के जोड़े आपको बताना है। क्या 12 होते हैं या फिर 10 होते हैं? थर्ड ऑप्शन है आपका 16 या फोर्थ ऑप्शन है आपका 13। इनमें से बताना है जो पसलियाँ होती हैं मानव शरीर में तो उसके कितने जोड़े होते हैं। तो आपको बताना है जोड़े, मतलब क्या 12 होते हैं, क्या 10 होते हैं, क्या 16 या 13। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मानव शरीर में पसलियों के जो जोड़े होते हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 12। तो कुल अगर पूछ दिया जाए तो 12 + 12 कितनी हो जाएंगी? 24 पसलियाँ होती। क्या होती? 24 पसलियाँ होती। क्या होती हैं? 24 पसलियाँ। ठीक है। जोड़े कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये याद रखना है तुमको। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? क्या यकृत को प्रभावित करता है? यकृत का मतलब लीवर होता है। क्या होता है? लीवर। ठीक है। क्या यकृत को प्रभावित करता है? क्या आंत को प्रभावित करता है? ठीक है। आपको बताना है क्या आमाशय को प्रभावित करता है या फिर किडनी को प्रभावित करता है। तो पीलिया जो एक होता है जिसमें भूख नहीं लगती है, पैर हाथों में दर्द हुआ करता है। ठीक है। तो शरीर मतलब दिक्कत होने लगती है और फीवर आया करता है। तो इसमें क्या होता है, भूख सबसे मतलब भूख ही नहीं लगती है। ठीक है। तो जो लीवर होता है इसको ये प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? लीवर को प्रभावित करती है। ठीक है। जो पीलिया होता है वो काहे को प्रभावित करती है? लीवर मतलब यकृत को प्रभावित करती है। काहे को प्रभावित करती है? यकृत को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से क्या बनता है? ये बताना है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से क्या बनता है? क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है? फ्लोरोकार्बन बनता है या फिर अमोनिया बनता है, अमोनिया गैस बनती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है या फिर ऑक्साइड बनता है या फिर बनता है गंधक का अम्ल। ठीक है। गंधक का अम्ल। आपको बताना है कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से क्या बनता है। तो इनमें से बताना है। तो दोस्तों अमोनिया बनती है। क्या बनती है? अमोनिया बनती है। कार्बन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परस्पर संयोग से क्या बनता है? अमोनिया बनती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन होता है? ठीक है। पहला है कोयला होता है सबसे अच्छा। ठीक है। या आदर्श ईंधन कहा जाता है। कोयला होता है, क्या पेट्रोल होता है या फिर डीजल होता है या फिर क्या होता है? प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? प्राकृतिक गैस जिसको LPG या CNG वगैरह होती है। ठीक है। तो इसमें से बताना है कौन सा स्वच्छतम जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक। तो कौन सा है? कोयले में तो बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसमें तो बहुत मतलब इससे प्रदूषण होता है। पेट्रोल में भी प्रदूषण होता है, डीजल से भी होता है। तो प्राकृतिक गैस ही एक ऐसा है जो स्वच्छ मतलब आदर्श ईंधन माना जाता है। क्या माना जाता है? प्राकृतिक गैस को कहा जाता है। ठीक है। LPG। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने वाली गैस किस रूप में होती है? खाना पकाने वाली गैस किस रूप में होती है? क्या तरल होती है? ठीक है। जो गैस सिलेंडर होते हैं घरों में उसमें कौन सी गैस जो भरी होती है वो किस रूप में होती है, उसका आकार कैसा होता है? तो आपको बताना है तरल होती है या गैस रूप में होती है या फिर होती है सॉलिड होती है, ठोस होती है या फिर मतलब घोल होता है, सॉल्यूशन होता है, घोल होता है। तो यहाँ पे जो LPG गैस होती है घरों में, जो खाना पकाने वाले गैस सिलेंडर होते हैं उसमें तरल रूप में होती। कौन सी होती? तरल रूप में होती। कभी कभी उसमें पानी बताते नहीं, पानी की मात्रा हो जाती तो पानी नहीं, वो तरल रूप में ही होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जो LPG होती है
और एलपीजी का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉपलर प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है, क्या ध्वनि से संबंधित है। सेकंड ऑप्शन है क्या जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन है आपका क्या मनोविज्ञान से संबंधित है, मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान से संबंधित है। क्या आपका जो है मुद्रा प्रचलन से संबंधित है, मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। तो बताना है डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित, तो दोस्तों डॉपलर प्रभाव ध्वनि से और प्रकाश से भी संबंधित हो जाता है, ठीक है, ध्वनि और प्रकाश से, तो इसमें क्या है ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, आपको बताना है किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्या अपवर्तन के कारण होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सका है, ठीक है, क्या अपवर्तन के कारण होता है, क्या प्रकीर्णन के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। क्या आपको बताना है परावर्तन के कारण होता है, या फिर विक्षेपण के कारण होता है, ठीक है। आपको बताना है जो आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि आकाश से जब हम कोई वस्तु मतलब पृथ्वी पर देखेंगे तो काली दिखाई देगी, और ज़मीन से अगर आकाश को देखेंगे तो वो नीला दिखाई दे, कैसा दिखाई देता है, नीला। तो ये जो नीला दिखाई देता है तो प्रकीर्णन के कारण होता है। किस कारण से होता है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, फेदोमीटर का जो उपयोग होता है किसे मापने में किया जाता है। क्या समुद्र की, पहला ऑप्शन है भूकंप, क्या है भूकंप है। दूसरा ऑप्शन है समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। थर्ड ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है वर्षा को मापा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है, ध्वनि तीव्रता को मापा जाता है। तो आपको बताना है जो फेदोमीटर है किसकी इकाई है, इससे क्या किससे मापा जाता है, तो इसकी दोस्तों समुद्र की गहराई को मापा जाता है। किसको मापा जाता है फेदोमीटर से, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, भूकंप की तीव्रता जो होती है इसका मापन किस पे किया जाता है। क्या रिएक्टर स्केल पे किया जाता है, स्केल पे किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है आपका केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर किया जाता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है आपका डेसिबल में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। या फोर्थ ऑप्शन है पास्कल में किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किस पे, तो रिएक्टर पैमाने पे। किस पे किया जाता है दोस्तों, रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का जो मापन होता है वो रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। तो और एक क्वेश्चन है, आपको एक कमेंट बॉक्स के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है दोस्तों ऑक्टेन जो संख्या है, ऑक्टेन संख्या जो है गुणवत्ता का माप, किसकी गुणवत्ता की माप करता है। ये कमेंट बॉक्स के लिए इसका आंसर देना है आपको। जो ऑक्टेन संख्या है, ऑक्टेन संख्या जो है किसकी गुणवत्ता की माप करता है, ऑक्टेन संख्या जो है दोस्तों किसकी गुणवत्ता की माप करता है। इसका मतलब किसकी गुणवत्ता की माप करता है, किसकी गुणवत्ता की माप करता है, किसकी गुणवत्ता की माप करता है। तो ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन पहला है आपका क्या खाद्य तेलों की माप करता है, खाद्य तेलों की, ठीक है, खाद्य तेलों की। या फिर सेकंड ऑप्शन है आपका पेट्रोल की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। केरोसिन तेल जानते हो, मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल की माप करता है। या फिर सुगंधित तेलों की माप करता है, सुगंधित तेलों की माप करता है।
तो इसका दोस्तों आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।